कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तो बस धैर्य बांधे रख, बुलंदी पर तेरा भी नाम होगा। मेहनत और कोशिश से सपने साकार करने की ऐसी ही एक मिसाल कायम की है जयपुर के एक लड़के ने। नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीए इंटर और फाइनल का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। सीए रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की गई। सीए फाइनल में जयपुर के रहने वाले मधुर जैन ने पूरे देश में पहला रैंक हासिल किया है। सीए फाइनल में जयपुर के रहने वाले मधुर जैन ने पूरे देश में रैंक 1 के साथ टॉप किया। मधुर जैन ने अपनी स्कूलिंग जो है भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम जयपुर से की है। स्कूलिंग के बाद ही मधुर ने सीए की तैयारी शुरू कर दी थी। जयपुर से ही उन्होंने सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। सीए फाइनल की तैयारी के लिए मधुर जैन दिल्ली आए। यहीं से उन्होंने सीए की परीक्षा पास की। मधुर को महज 22 साल की उम्र में ही सीए में सफलता हासिल हुई है। फिलहाल उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने फाइनल में 800 में से 619 अंक जो हैं वो प्राप्त किए हैं। मधुर का रिजल्ट 77.38% रहा। तो ये तो आज इस खास इंटरव्यू के लिए पॉइंटर इंट्रोडक्शन था। दरअसल हमारे साथ खुद ऑल इंडिया टॉपर, सीए टॉपर मधुर जैन लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत मधुर आपका टीवी9 राजस्थान पर। थैंक यू सर, थैंक यू। मधुर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको। और सवाल मेरा पहला ये है कि जरा बताइए, चूंकि सीए को लेकर तो सीए का नाम जब जब सुनते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा टफ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसके होते हैं और काफी समय बाद इसमें सफलता मिलती है। पहले मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, किस तरह की जर्नी रही है और जब जब ऑल इंडिया टॉप किया है तो फिलहाल कैसा लग रहा है आपको? सर ऑब्वियसली मतलब सीए वैसे ऑब्वियसली बहुत टफ कोर्स है और इसमें रैंक आना तो और भी बड़ी बात है। तो मुझे ऑब्वियसली और मेरी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में मैं गांव में रहता था, फिर वहां से हम भरतपुर शिफ्ट हुए और उसके बाद हम जयपुर शिफ्ट हो गए। वहां से मतलब मैंने मेन स्कूलिंग जो है अपनी पूरी जयपुर से करी। उसके बाद मैंने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और फाइनल का भी मतलब पूरा प्रिपरेशन एग्जाम जयपुर से दिया है। जी बिल्कुल। उसके बाद आप दिल्ली आए। दिल्ली में किस तरह से रहा, किस तरह से आपकी तैयारी हुई है और क्या क्या चुनौतियां आपने फेस की अपनी पढ़ाई के दौरान? एक्चुअली मेरी पूरी पढ़ाई तो जयपुर से हो गई थी। दिल्ली तो मैं अभी वैसे आया था कुछ दिनों के लिए। जी। मैंने एग्जाम्स भी जयपुर से दिए थे सारे, जी। फाइनल के भी। और चुनौतियां तो ऑब्वियसली मतलब कोई भी आप कुछ भी काम करोगे तो उसमें आती हैं। और सीए जैसे सब कहते हैं बहुत टफ कोर्स है, पर तो इसमें भी चुनौतियां तो बहुत आती हैं। पर आपको ये है कि आपको कोई कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। जो आपने प्लान बनाया आपका उसको आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। आप ऑब्वियसली ये होगा कि आप कुछ दिन ऐसे हो जाएंगे कि आप बिल्कुल डाउन हो जाओगे, कि आपको लगेगा कि इतना आपने, क्योंकि कोर्स इतना बड़ा है तो आप रिवीजन कर, आपने जैसे फर्स्ट रिवीजन किया उसके बाद आप सेकंड रिवीजन करते हो तो आपको ये याद नहीं रहता फर्स्ट में कितना पढ़ा। ऐसा लगता है कि आपने फर्स्ट करा ही नहीं। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा लगता है, तो ऑब्वियसली उससे डिमोटिवेशन होता है। पर आपको अपने आप को मतलब मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपका ऑब्वियसली फैमिली और फ्रेंड्स भी हेल्प करते हैं आपकी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। जैसा आप कह रहे हैं कि अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको एग्जीक्यूट आपको करते रहना होगा और वो मोटिवेशन है जो वो बनाए रखनी होती है। वो मोटिवेशन आपको कैसे मिलता है, किस चीज से मिलता है मधुर? एक्चुअली मतलब मोटिवेशन आपके ऑब्वियसली फैमिली और फ्रेंड्स से मिलता है। और आपको सेल्फ मोटिवेशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप, क्योंकि आपको ही पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, तो खुद से आपको मोटिवेट होना वो सबसे बेस्ट होता है। जी। और आपके ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा वैसे डाउन फील कर रहे हो, आप थोड़ा स्ट्रेस में हो, तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स हेल्प करते हैं ऑब्वियसली, तो वो बहुत बड़ा बूस्टर होता है। जी। आप भी देखते हैं क्या ये इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस जो आजकल इंटरनेट पर छाई रहती हैं और तमाम मोटिवेशनल स्पीकर आकर जो ऑनलाइन ज्ञान देते हैं उस तरह का मोटिवेशन में बिलीव करते हैं कि नहीं करते? मतलब सर एक्चुअली मैं तो पर्सनली तो नहीं देखता, मैं उस पर इसलिए मतलब कमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं तो नहीं देखता पर्सनली। जी। मतलब उस तरह की मोटिवेशन नहीं है, लेकिन जो मोटिवेशन आपको अपने पेरेंट्स और हाँ फ्रेंड्स से मतलब आप मिलती है अपने पढ़ाई के टीचर्स दौरान। वगैरह से हाँ, आप अपने टीचर्स जो हैं उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं जिनसे आपने पढ़ा है, क्योंकि जी। आपको गाइड भी कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है।
जिस उम्र में आपने मधुर टॉप किया, वो भी ऑल इंडिया, सीए के लिहाज से मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ और ये बात इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहे तो चौंकाने वाली है। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस सीए का होता है और इतनी कम उम्र में बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि इतनी कम उम्र में सीए ऑल इंडिया टॉप। तो ये कैसे हो पाया? हमने कई ऐसे अपने जो हमारे दोस्त भी हैं उनको भी देखा कि काफ़ी लंबे समय तक वो कंप्लीट नहीं कर पाते और काफ़ी उम्र बीत जाती है, लेकिन ये कामयाबी आपको कम उम्र में ही हासिल हो गई। इसके पीछे की वजह क्या रही? एक्चुअली अब मतलब ऐसा कह सकते हैं, मेरी थोड़ी स्ट्रैटेजीज क्लियर थी। एक्चुअली मेरे फैमिली में काफी सीएस ऑलरेडी हैं, जी। तो मुझे गाइडेंस था स्टार्टिंग से कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स पे कैसे फोकस करना है। तो उससे भी मुझे काफी हेल्प हो गई। और मतलब जो आपकी कोचिंग्स वगैरह जो मैंने ली थी, वो टीचर्स भी काफी अच्छे थे। तो क्या है उनकी, उन्होंने भी मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बता रखी थी कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, तो उससे बहुत हेल्प होती है। और ऑब्वियसली फिर लास्ट में मतलब जैसे मेरे ब्रदर भी सीए ही हैं और उनकी भी रैंक थी, जी, तो मैंने उनसे भी गाइडेंस लिया था, तो उससे भी बहुत हेल्प होती है। बिल्कुल जैसा आपने बताया कि आपके ब्रदर भी सीए हैं और उन्होंने भी आपको गाइड किया है। ज़ाहिर तौर पर तो वो एक आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैंड ज़रूर आपके लिए रहा है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा आजकल के समय में, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, ये सब चीज़ें जो इंटरनेट पर आजकल चलती हैं, चाहे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम ये चीज़ें हैं, आजकल रील्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, तो इनका भी क्या एक इफ़ेक्ट रहा या डिस्ट्रैक्शन के तौर पर ये सामने रहे? हालांकि जाहिर तौर पर आपकी जो रैंक है अब उसको उसके लिहाज से तो ये सवाल बनता नहीं, क्योंकि सारी चुनौतियों को आपने पार किया, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ता है बतौर स्टूडेंट? हाँ, नहीं अब जैसे आप फाइनल की प्रिपरेशन मतलब फुल ऑन मोड पे चालू कर देते हो, तो अब तो आपको ये इंस्टाग्राम, मतलब एक्चुअली मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ भी नहीं, जी, पर जो भी आपको जो सोशल मीडिया है वो सब आपको तब तो बंद करना पड़ेगा, मतलब कुछ टाइम के लिए, या फिर आपको बिल्कुल लिमिट करना पड़ेगा आपको कि मैं दिन में 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं देखूंगा। वो तो आपको डिसिप्लिन अपने आप अंदर लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। जी, बिल्कुल ठीक है। डिसिप्लिन ज़रूर इन चीज़ों को लेकर, ये जो तमाम तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इसके अगेंस्ट एक डिसिप्लिन ज़रूर रहना चाहिए। मुझे बताइए थोड़ा सा मधुर अपने बारे में और थोड़ा सा कुछ बताइए, क्या कुछ दिनचर्या आपकी रहती थी पढ़ाई के दौरान, एग्जाम्स के दौरान या नॉर्मल डेज में? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और क्या टेक्निक्स आपकी होती थी पढ़ाई की? एक्चुअली मेरी टेक्निक सिंपल थी, मतलब जैसे मैंने हमारे सी में फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। जी, तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे 5-6 महीने होते हैं प्रिपरेशन के लिए आपके पास, तो मैंने हर सब्जेक्ट के 3 रिविजन्स किए थे। और फर्स्ट रिवीजन मैंने 10 डेज दिया, 12 डेज दिए ऑलमोस्ट सब्जेक्ट को। उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन कम हो गए, थर्ड रिवीजन में और कम हो गए। और ऐसे ही फिर मैंने हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट भी दिए थे। और उसके बाद जो मतलब कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें मैं वीक था थोड़ा, उसके मैंने 4 रिवीजन भी दिए, ताकि उनमें मैं थोड़ा स्ट्रांग हो पाऊँ। जी, बिल्कुल ठीक है। टेक्निक्स आपने बताई, मैंने एक और सवाल किया कि थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए। पढ़ाई के इतर, जब पढ़ाई से थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, तब फिर मधुर जैन क्या करते हैं? किस तरीके से अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, यूँ कहें कि माइंड को फ्रेश करने के लिए किस तरीके से वो रिफ्रेशमेंट वो लेते हैं? हाँ, एक्चुअली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या है, अगर 4-5 महीने से लगातार एक ही चीज पढ़ते रहते हो, सेम चीज, क्योंकि वो 2-3 बार वही पढ़ते रहते हो, तो ऑब्वियसली आपका माइंड फ्रस्ट्रेट होता रहता है और स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो जी, आपको वो भी बहुत जरूरी है, कोई भी मतलब स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। जैसे मुझे एक्चुअली पर्सनली क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मैं अपने कजन्स वगैरह के साथ क्रिकेट खेलने चले जाता था, तो उससे मुझे काफी मतलब हेल्प हुई। जी। तो आप मतलब कह रहे जो भी, मतलब जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है वो। बिल्कुल ठीक है। आपने क्रिकेट का जिक्र किया, क्रिकेट आपको पसंद है और अब या आप निकल जाया करते थे क्रिकेट खेलने ऐसे वक्त जब आपको वो एक फ्रेश एयर की ज़रूरत होती होगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के रूप में सामने आते हैं मधुर। अब देखिए क्रिकेट की कितनी सारी सीरीज़ हैं, कितनी सारी लीग्स हैं, एक के बाद एक घूमती रहती है। कभी वर्ल्ड कप आता है, कभी T20, तो कभी T20 वर्ल्ड कप, कभी टेस्ट सीरीज़। तो वो भी तो एक बड़ा चैलेंजिंग डिस्ट्रैक्शन रहा होगा आपके लिए, चूंकि क्रिकेट आप पसंद करते हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली जब हमारे एग्जाम्स के टाइम वर्ल्ड कप चल ही रहा था, जी, और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था 15 अक्टूबर को, पर वो है कि आपको तब तो डिसिप्लिन रहना चाहिए। तब हमने ऑब्वियसली नहीं देखा था कोई भी मैच, और एग्जाम्स के बाद जो एक मैच था वो देखा था। तो वो डिसिप्लिन तो आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है आपने कितनी मेहनत करी है, तो आप वो उसको वेस्ट नहीं जाने दे सकते किसी भी तरह से। जी। तो फिलहाल घर पर क्या माहौल चल रहा है? जाहिर तौर पर अभी तो सब बधाइयाँ देने के लिए आपको आ रहे होंगे, शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आ रहे होंगे। तो फिलहाल किस तरह का मन में क्या कुछ ख्याल चल रहे हैं?
और घर पे क्या कुछ चल रहा है? ऑब्वियसली मतलब घर पे और सब सब बहुत खुश हैं, मतलब गाँव से बहुत फ़ोन आ रहे हैं और जी, अलग-अलग जगह से बहुत कॉल्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मतलब मैं जैसे जहाँ पे मैं गाँव में था उनसे जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ा था उनका भी कॉल आया आज। तो जी। ऐसे बहुत कॉल्स आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है ऐसे और घर वाले भी बहुत खुश हैं ऑब्वियसली। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम के टाइम पर या पढ़ाई के टाइम पर छूट गई होंगी, तो अब जो समय मिल रहा है वो शायद आपको पूरी करनी होंगी। ऐसी भी कोई चीज़ें हैं क्या? एक्चुअली मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा था कि उस टाइम बहुत टाइम से कभी बिल्कुल बाहर घूमने कहीं भी नहीं गए थे। तो जी। ऐसा भी प्लान बनाएँगे कुछ दिनों में। अच्छा, कहाँ-कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? कौन-कौन सी जगह पसंद है? अभी ऐसा मतलब अभी प्लान नहीं है, ऐसा कहीं भी मतलब हिमाचल साइड जा सकते हैं या फिर केरला साइड जा सकते हैं वो सब। जी। चलिए बतूर मुझे बताइएगा अब क्या प्लानिंग है आगे, क्या सोचा है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे करियर वाइज़? क्या कुछ आगे की प्लानिंग आपकी है? करियर वाइज़ अभी मतलब ऐसे मैंने कोई और मतलब अभी मैं करंटली सीएफए भी परस्यू कर रहा हूँ एक्चुअली मेरा लेवल 2 चल रहा है। जी, और उसके बाद अभी और फ्यूचर का ऐसा अभी प्लान नहीं है पूरा। तो अभी मैं देखता हूँ मतलब जैसे अभी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उस हिसाब से। जी। जिस तरीके की लेवल 2 की तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें अब आपका फ़ोकस जो है रहने वाला है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? चूँकि यंग एज है आपकी, काफ़ी ज़्यादा यंग एज है और यंग एज में इतने बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। ज़ाहिर तौर पर एक अब देखिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप जाइए यूट्यूब पर जो है लोग देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जिस तरह की चीज़ें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर चल रही है। मैं खासकर मैं खुद भी और मैं अपने दर्शकों को भी ऐसे एक यंग माइंड का वो मैसेज कन्वे ज़रूर करना चाहता हूँ कि किस तरह से पॉजिटिवनेस बनाए रखें। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कोई मैसेज देना चाहते हो तो मधुर? हाँ, मतलब आपको ऑब्वियसली मेन थिंग है कि आपको अंदर से पॉजिटिव अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। जी, आपको ये सब जो बहुत रील्स जो बन रही है इन पे फोकस आप और अगर आप कोई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी इनको मेरे ख्याल से तो देखना नहीं चाहिए ज्यादा। आपको अगर देखना है तो कुछ और आप ऐसा देखिए जिससे मतलब कॉमेडी का हो या फिर जैसे आपका स्ट्रेस रिलीज हो ताकि और ना कि जैसे आपका थोड़ा दिमाग इधर उधर भागे। आप जी। और आपकी स्ट्रेटजीज पे आपको मतलब डाउट हो कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, वो सब नहीं देखना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटजीज और जो भी आपका प्लान है उस पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ पर शायद पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए वो आपको कॉन्फिडेंस होना अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है, तभी सीए आप कर करने पाते वालों हो। के लिए भी स्पेशल कोई मैसेज क्या? सीए करने वालों को मैसेज तो ये है कि आप इसमें हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप चाहे कहीं से भी आए हो, कितना भी कराओ, हार्ड वर्क तो आपको मतलब पूरे 6 महीने करना ही पड़ेगा। लास्ट के 15 दिन भी और पूरे जी। मतलब और पूरे 4-6 महीने पूरे करना पड़ेगा। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते मतलब बिल्कुल भी। चलिए मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये मुकाम हासिल करने के लिए और आपके भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी टीवी 9 राजस्थान की टीम की तरफ से।